मैंने कल मंत्र के संदर्भ में एक बात कही थी, यदि संभव है तो आप मंत्रों के बारे में जरूर इसके लिए आपने विचार करना चाहिए। कोई भी दवाई मेडिकल की अपने मन से खाना ये आपके लिए कोई जोखिम में डाल देगी। कभी आपका सिर दुखता है, कभी आपका पेट दुखता है, कभी आपके गला दुखता है, कभी घुटने दुखते हैं, किंतु ये दुखने का कारण क्या है? ये जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे लिए सिर दर्द की वही दवाई दी जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे लिए बुखार और पेट दुखने की वही दवाई दी जाए। भाई साहब, पेशेंट आप ही हो सकते हैं, किंतु आप अकेले पेशेंट होने के बावजूद भी इस बार बुखार तुम्हें किस कारण से आया है, इस बार तुम्हारा सिर दर्द क्यों किस कारण से हो रहा है, इस बार तुम्हारे पेट में दर्द तकलीफ क्यों किस कारण से हो रही है, ये भी डॉक्टर को जानना बहुत जरूरी है। और वो तुम्हारे लिए अब इस बार यदि बदल करके सिर दर्द की दवाई देता है तो आप यह नहीं पूछ सकते डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब पिछली बार तो तुमने मुझे ये टैबलेट दी थी, इस बार आप मुझे ये टैबलेट दे रहे हैं। आपको परिवर्तन किया गया है आपकी प्रकृति को देख करके, आपके शरीर की स्थिति को देख करके, फिर आप में ये चेंजेस लाया गया है। यही बात आपके लिए मंत्रों के संदर्भ में भी होती है। आप ऐसा क्यों करते हैं? एक सज्जन ने मुझे बताया कि नहीं, वो तो मैंने जिनवाणी में बहुत सारे मंत्र थे, मुझे लगा ये मैं करूं। आप अपने मन से यदि कुछ भी करेंगे तो आपको तकलीफ तो बढ़ेगी, आपका मन बेचैन होगा, विचलित होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। जहां मंत्र का मतलब है जो तुम्हारे मन के लिए शांति दे, वो मंत्र है। आपने कभी ये विचार किया है कि मुझे शांति मिलने की बजाय मुझे अशांति हो रही, मुझे बेचैनी हो रही, मुझे चिड़चिड़पना हो रहा है? क्यों? आप मंत्र जाप किए बिना तो बहुत अच्छे से बोलते थे, मंत्र जाप करने के बाद तो तुम ऐसे बोलते हो कि जैसे एक सांप फुंकार मारता है, काटता नहीं तो फुंकारता तो है। ये फुंकारना भी किसी दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। मंत्र साधना और ध्यान का मतलब है कि तुम्हें शांति मिलनी, और तुम जब मंत्र की साधना में शांति को उपलब्ध होते हो, शांति को प्राप्त होते हो, तो तुम्हारे आभा मंडल में आने वाले जितने भी भव्य जीव हैं उन्हें भी शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुखाकृति, तुम्हारी आंखें, ये सब कुछ तुम्हारी अंतःकरण की शांति को बताती हैं। यदि तुम बंदर सरी का चेहरा लेकर के बैठोगे, करोगे, रहोगे, इसका मतलब है कि तुम्हारी साधना में कहीं कोई त्रुटि चल रही है, कोई गलती चल रही है। अरिहंत का स्वरूप कैसा होता है, अरिहंत की प्रतिमा कैसी होती है? एक दिगंबर जैन मुनिराज के चेहरे को देखो आप, उनका स्मित हास्य, उनकी चर्या, उनकी शरीराकृति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे तुम्हें देख करके सूरज भी लज्जा को प्राप्त हो, चंद्रमा भी अपने आप के लिए कमजोर महसूस करें। वो होती है ध्यान की प्रक्रिया। कोई सी भी माला ले लिए, कोई सी भी जाप करने लगे, कोई सा भी मंत्र पढ़ने लगे, ना तुम्हें टाइम का ध्यान है, ना तुम्हें दिशा का ध्यान है, ना तुम्हें मंत्र करने की विधि का ध्यान है, ना मंत्र के पूर्व तुम्हारे लिए किस रूप में अपना हमारे लिए रक्षा कवच तैयार करना चाहिए, यह भी तुम्हें मालूम नहीं है। सिर्फ उठाई माला और अपना जाप करने लगे, कहीं भी करने लगे, किसी भी कपड़े में करने लगे, कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी बैठ गए। ये बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ विद्याधर मनुष्यों के लिए भी उन्हें कुछ साधित विद्याएं होती थी, कुछ सिद्ध विद्याएं होती थी, जो उन्हें पूर्वजों से अपने
कुल जाति से प्राप्त जो मंत्र सिद्धियां थी वे अपने आप उन्हें सिद्धि को प्राप्त होती थी, किंतु कुछ साधित विद्याएं होती थी। साधित विद्याओं को साधने के लिए वे सिद्ध कूट पर जाते थे। सिद्ध कूट पर विराजमान होकर के फिर वे मंत्रों के अनुष्ठान के पूर्व महाअभिषेक, शांति धारा एवं सिद्धों की आराधना करते थे। तदुपरांत नमोकार महामंत्र करने के उपरांत फिर जो भी मंत्र उन्हें ध्यान पूर्वक करना होता था उसे करते थे। उन मंत्रों के प्रभाव से उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं अपने आप सिद्ध होती जाती थी। आज तुम्हारे लिए विद्या, यंत्र, मंत्र, सिद्धियां होने की बजाय तुम्हारे लिए और मुश्किलें पैदा होती जाती हैं। इन मुश्किलों से बचने के लिए आप यदि मेरी सलाह मानोगे, मेरा कहना मानोगे, आप बाकी के सारे मंत्र छोड़ दो। एक नमोकार मंत्र का सहारा लो। पहले भगवान के सामने आप अपने आप को स्थिरता से बैठा और मंत्र जपो। आपके लिए शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, मंत्रों के अधीन देवी एवं देवता होते हैं। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से प्रज्ञा जैन। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।